बरेली क्या फरमाते हैं? ताजदार बरेली फरमाते हैं बेताब जिसके लिए अर्श आज़म ये उसी रहलवे लामुकाम की गली है। हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तुल मुनव्वरा की पुरनूर गलियों की ज़ियारत करने के लिए ताजदार बरेली फरमाते रब का अर्श भी बेताब रहता है। जिसकी गलियों की ज़ियारत के लिए रब का अर्श भी बेताब रहे, उसका मकाम व मर्तबा कितना है। गो ने कहा अल्लाजी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु, मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसकी पूरी कायनात में, पूरी जमीन में बादशाहत है, आसमानों में बादशाहत है। व फिल बहरि सबीलुहु, समंदरों के अंदर जिसका रास्ता है। फिल जन्नति रहमतुहु, जन्नत के अंदर जिसकी रहमतें हैं। व फिन नारि अज़ाबुहु, जिसकी जहन्नम के अंदर जिसका अजाब है, मैं उसकी इबादत करती हूँ। तो हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के आने वालों, सिर्फ कालस वालों के लिए नहीं, क़यामत तक के आने वालों की आंखें खोल दी कि मैं रब का वो लाडला महबूब हूँ जिसे कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जानता भी है और पहचानता भी है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो ये तो बताओ कि फिर मैं कौन हूँ? तो गो आगे से कहती है अंत रसूल रब्बिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमुन नबिय्यीन बन के तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। गो जाने, गो पहचाने, गो हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्मे नबूवत का, हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत की इकरारी हो। तो आज कायनात के अंदर कोई बदबख्त अगर हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का इनकारी हो तो वह कायनात का बदतरीन शख्स है। इसलिए कि कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत को जानता भी है, पहचानता भी है। और अगर कोई हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वो कायनात में अबू जहल तो हो सकता है, वो कायनात में मिर्जा जेलमी तो हो सकता है, वो कायनात में मिर्जा गुलाम कादियानी तो हो सकता है, लेकिन हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिको हुक्मदार नहीं हो सकता। हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में नौकरी पेश करने के लिए हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हम वक्त हाजिर रहते और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी नौकरी पेश करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करते रहते। उसकी चंद एक मिसालें देके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की महफिल सजाए हुए कॉलेज के अंदर हम बैठे हुए और हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के गुण भी गा रहे हैं और आपकी आमद के तज़किरे भी कर रहे हैं। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले बज़ाहिर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि बताओ मीलाद कहाँ लिखा हुआ है। तो उन अहबाब के लिए अर्ज है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपना बोल मुबारक दिया कि इसे बाहर दूर फेंक दीजिए। तो हजरत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो बोल मुबारक फेंकती नहीं बल्कि नोश फरमा देती है और हमेशा हमेशा के लिए सारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज कर लेती है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोल मुबारक को जमीन पे फेंकती नहीं है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से जो कहते हैं कि मीलाद कहाँ लिखा हुआ है, उन तमाम अहबाब से गुजारिश मेरी ये है कि मुझे कोई बताए कि किस नस्से कतई के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई नबी बोल मुबारक करे तो उसके बोल को फेंका नहीं जाएगा बल्कि पी लिया जाएगा। उम्मे ऐमन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल मुबारक किस नस्से कतई से लिखा पिया, किस हदीस की रोशनी में पिया, किस कुरान पाक की आयत की रोशनी में पिया, तो यही कहा जाएगा उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल मुबारक पिया। तो हम कहते हैं जो तो जवाब तुम्हारा वही जवाब हमारा। अगरचे हमारे पास मिलाद मनाने के हजारों कुरानी दलील दलाइल भी मौजूद है, हजारों अहादीस के अंदर भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद मनाने की जो है वो जवाब
भी मौजूद है, लेकिन हम फकत कहते हैं कि जिस वजह से हजरत उम्मे ऐमन ने हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल मुबारक पिया, हम आज कायनात में उसी वजह से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाकर हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछने मुबारक लगाए, आपका मुबारक पुर नूर खून मुबारक निकला। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जो है वो बाहर फेंकने को कहा। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु उस खून को नोश फरमाते हैं और वापस आकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसी जगह संभाल आया हूं जहां से जाया होने का खदशा नहीं है। तो अब मैं पूछता हूं, हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किस दलील के तहत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून पिया? ना कुरान पाक में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून को पीने का हुक्म और दलील मौजूद, ना हदीस पाक में मौजूद। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून पिया, तो क्यों पिया? जवाब आखिर यही बन सकता है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने मोहब्बत रसूल में हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक खून पिया। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम भी मोहब्बत रसूल में कालस की गलियों में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं भी बुलंद करते हैं और ताजदार खत्म नबूवत के नारे भी लगाते हैं। हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में सुलह हुदैबिया के मौके पर मकाम हुदैबिया पर हजरत उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त अभी इस्लाम नहीं लाए। उस वक्त आप बारगाह रिसालत में हाजिर हैं सफीर, और बारगाह रिसालत में हाजिरी के बाद आप वापस तशरीफ लेके जाते हैं जब, तो बताते हैं कि वल्लाही खुदा की कसम लक़द वफ़दतु मुलूकन लक़द वफ़दतु कैसरा किसरा वन नजाशी वल्लाही इन राइतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदुन मुहम्मदा। कि अल्लाह की कसम मैंने नजाशी के दरबार का मंजर भी देखा, कैसर के दरबार का मंजर भी देखा, किसरा के दरबार का मंजर भी देखा और बादशाहों के दरबार का भी मंजर देखा, लेकिन जो बादशाही का मंजर मैंने हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में देखा वो कहीं नहीं देखा। जिस तरह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, इस तरह मैंने किसी के दरबार के अंदर उस बादशाह की ताज़ीम नहीं देखी। नजाशी के दरबारी भी ताज़ीम करते थे, कैसर के दरबारी भी ताज़ीम करते थे, किसरा के जो है वो दरबारी भी ताज़ीम करते थे, बाकी बादशाहों के दरबारी भी ताज़ीम करते थे, लेकिन सबकी ताज़ीम एक तरफ और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की ताज़ीम एक तरफ। आप फरमाते हैं अगर मंजर देखना है तो फिर सुनो, वल्लाही खुदा की कसम के इन यतनखमा नखामतन तो मा बकात इल्ला मा बकात फी कहफी रजुलिन मिनहुम फा कोई भी शख्स जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक अपने मुबारक दहन से निकालते हैं तो मा बकात इल्ला फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम, तो वो मुबारक पे नहीं जाता, सामने से बैठने वालों में से किसी ना किसी के हाथ पे वो हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक जो है वो गिरता है। और करते क्या है, वो उसको कपड़ों से साफ नहीं करते, उस लुआब मुबारक को ज़मीन पे साफ नहीं करते, उस लुआब मुबारक को अपने चेहरे पे मल लेते हैं, उस लुआब मुबारक को अपने चेहरे पे और अपने जिस्म पे मल लेते हैं। और सूरत हाल ये अगर वुजू करते हैं तो वुजू के मुतबर्रक पानी को लेने के लिए उनके कतरों के हुसूल के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ते हैं और करीब
ऐसा मंजर नजर आता है कि पानी के कतरों के हुसूल के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े। तो हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नात में जो लुआब मुबारक अपने हाथों पे लिया गया, क्या कोई बंदा ये दलील दे सकता है कि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अगर कोई नबी अपना लुआब दहन अपने मुबारक मुंह से निकाले तो उसे हाथों पे लिया जाए? कोई बंदा क़यामत तक कुरान पाक से साबित नहीं कर सकता, हदीस पाक से साबित नहीं कर सकता। जब कुरान पाक में भी ये दलील मौजूद नहीं, हदीस पाक में भी दलील मौजूद नहीं, कुरान उला के वो अजीम हस्तियां जिन्होंने अपनी जिंदगी कुरान पाक के पुरनूर मुनव्वर अल्फाज के साथ अपनी जिंदगियां मुनव्वर की और हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में अपनी जिंदगियां बसर की। अगर पता चला कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी को मना फरमा दिया है और हुजूर ने नापसंद किया है तो सोने की अंगूठी को भी फेंक दिया है। अगर पता जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के इर्द गिर्द फिरे हैं और वो आपकी ऊँटनी इस दरख्त के इर्द गिर्द फिरी है तो वजह नहीं तलाश करते कि ऊँटनी क्यों फिरी है। हुजूर की मोहब्बत में अपनी ऊँटनी को उस दरख्त के गिर्द फेर देते हैं। अगर उन्हें पता चलता है कि हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी बैठ के पिया तो वो सारी जिंदगी पानी बैठ के पीते हैं। अगर उन्हें पता चलता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी 3 सांसों में पीने का हुक्म दिया वो पानी 3 सांसों में पीते हैं। अगर उन्हें पता चला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर मुबारक झाड़ने का हुक्म दिया वो अपने बिस्तर को झाड़ते हैं। अगर उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म यह सुना कि नमाज फर्ज है तो नमाज की अदायगी के लिए उन्होंने अपनी जानें खपा दी। अगर उन्हें पता चला कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए बुला लिया तो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी। लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की हुक्मदूली नहीं की तो जिन्होंने अपनी जिंदगी हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से एक सिरे मुंह भी हट के नहीं गुजारी, कुरान पाक से हट के नहीं गुजारी, उन कुरान उला की अजीम हस्तियों को जिनके बारे में रब के लाडले महबूब फरमाते हैं कि मेरे सहाबा को कायनात में अज़ल में रब कायनात ने देखा कि जिनके सीने सबसे पाकीज़ा थे उन्हें मुआविया की सूरत में मेरा सहाबी बना दिया, उन्हें अली की सूरत में मेरा सहाबी बना दिया, उन्हें सिद्दीक़ अकबर की सूरत में मेरा सहाबी बना दिया, उन्हें उस्मान गनी की सूरत में, फारूक आजम की सूरत में, अबू हुरैरा की सूरत में, हजरत हसन हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की सूरत में मेरा सहाबी बना दिया। इसलिए कि उनके सीने पाकीज़ा थे और जिन कायनात के अंदर सबसे पाकीज़ा जिनके सीने थे उन्हें रब ने मेरा सहाबी बना दिया। तो पाकीज़ा सीने वाले हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक अपने हाथ पे क्यों मलते हैं, अपने चेहरे पे क्यों मलते हैं, पानी के कतरात को, वुजू के पानी के कतरात को अपने जो है वो जिस्म पे क्यों मलते हैं? वो तो कोई भी अमल हदीस से हट कर नहीं करते, कुरान से हट कर नहीं करते। लेकिन आखिरकार कहने वाला यही कहेगा कि उन्होंने कुरान पाक की तरफ नहीं देखा, हदीस पाक की तरफ नहीं देखा, उन्हें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ही इतनी थी कि अन्य वाह मोहब्बत थी और उस मोहब्बत के अंदर उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक अपने चेहरों पे भी माल लिया, अपने जिस्मों में भी माल लिया। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिस मोहब्बत की वजह से हजरत सहाबा किराम ने लुआब मुबारक को अपने चेहरों पे मला, उसी मोहब्बत की वजह से आज कॉलेज के अंदर हम झंडियां लगाते हैं। जिस मोहब्बत की वजह से सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर पानी के वुजू के पानी को अपने जिस्मों में मला, उसी मोहब्बत की वजह से हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में अपने इलाकों की गलियों को झंडियों से सजाकर ये बताते हैं कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिन्हें खत्म नबूवत का ताज मिला है। और वो 12 रबीउन नूर शरीफ को मऊ को जुल्मतों से निजात देने के लिए
जुल्म से निजात देने के लिए, बाप को इज्जतें बख्शने के लिए, मरीज को इज्जतें बख्शने के लिए, बेटी को इज्जतें बख्शने के लिए, कायनात के हर फर्द को इज्जतों अजमतों के ताज देने के लिए 12 रबीउल नूर शरीफ को तशरीफ ले आए। जिन्होंने इंसानियत को इतनी अजमतें दी, उनकी आमद की खुशी में गलियों को सजाना बनता है। जिन्होंने कायनात के अंदर इंसानियत को इतनी अजमतें दी कि जो इंसान जिसकी रूह निकल जाए, बेटे भी हाथ लगाना गवारा न करें, गुस्ल देना गवारा न करें, उस इंसान को नंगे बदन के साथ किसी कूड़े करकट के ढेर पे फेंकने की इजाजत नहीं दी, बल्कि उस हजरत इंसान को पूरे एहसास के साथ सफेद कपड़े के अंदर लपेट कर, 3 कपड़ों के सुन्नत कफन के अंदर लपेट कर, कंधों पे उठाकर आहिस्ता आहिस्ता चलकर, ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जनाजे को उठा कर चले, एक एक कदम पे एक एक कबीरा गुनाह माफ होता है। और जनाजा की नमाज अदा करे तो रब्बे कायनात वहदहु ला शरीक उसे एक की रात सवाब अता फरमाता है, और अगर दफन में भी शरीक हो जाए तो 2 की रात सवाब अता फरमाता है। और की रात को हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी करार दिया। अल्लाह अकबर हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, कोई बंदा अपने मुसलमान भाई की आदत के लिए अपने घर से निकले, रब्बे कायनात के 70,000 फरिश्ते उसके साथ जुलूस की शक्ल में चलना शुरू कर देते हैं, और करते क्या है, जो इयादत के लिए जा रहा है उसकी बख्शिश की दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, उसकी बख्शिश की दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। जो बुजुर्गों का एहतराम करे, जो छोटू पे शफकत करे, उसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना करार दिया। और जो बुजुर्गों का एहतराम न करे, छोटू पे शफकत न करे, उसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। छोटू को भी इज्जत रसूलुल्लाह दे, बुजुर्गों को भी इज्जत रसूलुल्लाह दे, माओ को भी इज्जत रसूलुल्लाह की वजह से, बुजुर्गों को भी इज्जत रसूलुल्लाह की वजह से, गुलामों को इज्जत रसूलुल्लाह की वजह से, लौंडियों को इज्जत रसूलुल्लाह की वजह से, बच्चियों को इज्जत रसूलुल्लाह की वजह से, उनका जिंदा दरगोर होना भी ज़माने को याद है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान हक तर्जुमान से उस बच्ची को कायनात के लिए, घर के लिए, वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए रहमत करार देना भी याद है। जिस नबी की वजह से इतनी अजमतें मिले, उसकी खुशी में घरों को सजाना भी बनता है, गलियों को सजाना भी बनता है, झंडियां लगाना भी बनता है, और मिलाद के नारे लगाना भी बनता है। सुबह शाम बंदा ये नारे लगाता रहे, शब और रोज हुजूर की आमद के तज़किरे करता रहे, तो फिर भी कम है मेरे और आपके नबी की शान इससे भी बरा उल बरा। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने लगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हयाते पुरनूर दौरे मुबारक, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बीमारी के अय्याम में एक खुशखबरी इनायत फरमाते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यमन के अंदर, तवज्जो है जी, ताजदारे खत्म नबूवत, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यमन में मेरे मोहब्बत करने वाले ने, एक नेक बंदे ने असवद अंशी का कला कमा कर दिया। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र मुबारक के आखिरी अय्याम में जो उम्मत को खुशखबरी अता फरमाई, वो शेख फरमाई है। हजरत नजाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भांजे थे हजरत फेरोज देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने तवज्जो है जी, फिर इधर देखें, उधर से किबला अल्लामा साहब तशरीफ ले ही आए, आप ना भी देखेंगे तो इंशाअल्लाह तशरीफ ले ही आए। ताजदारे खत्म नबूवत, अल्लाहु अकबर। हजरत नजाशी के भांजे हजरत फेरोज देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
झूठे मुद्दई नबूवत असवद अंसी का कला किया यमन के अंदर और आमिना के लाशा मदीनतुल मुनव्वरा में अपनी जाहिरी हयात के आखिरी अज्जाम में अपने पास बैठने वालों को खुशखबरी अनायत फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि यमन में मेरे एक नेक उम्मती ने नेक रब के बंदे ने असवद अंसी को वासिले जहन्नम कर दिया है। और ये बात बताते हुए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए अक़दस पर चेहरा अनवर पर जो है वो मुस्कुराहट तारी है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पुरजोर जुमला इरशाद फरमाते हैं। और रब कायनात को हुस्न इंतजाम देखिए कि हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उमूरे नबूवत थे उनकी अंजाम दही के लिए जो आखिरी अमल आखिरी कौमी जिहाद इरशाद फरमाया असवद अंसी के वासिले जहन्नुम होने का जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसी काम के साथ अपनी खिलाफत के उमूर का आगाज किया। उसी काम के साथ अपने उमूर खिलाफत का आपने आगाज किया कि मुसैलमा कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए और मुनकिरीन खत्म नबूवत की सरकोबी के लिए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी रियासत अपनी खिलाफत और पूरी इस्लामी जो सिलसिला है उसका किसी किस्म का उसे किसी किस्म के नुकसान का ख्याल नहीं किया, बल्कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के खात्मे के लिए हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले और मानने वाले का लश्कर जो है वो यमामा के अंदर भेज दिया। और आप जानकर हैरान होंगे कि 40,000 काफिरों के मुकाबले में 13,000 मुसलमान गए और 40,000 काफिरों में से 27,000 काफिर वासिले जहन्नम हुए। ठीक है जी, एक रवायत है 27,000, एक रवायत है 21,000, दो रवायतें। लेकिन इधर है कितने 13,000 काफिर, कितने 40,000 और 40,000 के मुकाबले में 13,000 ने लड़कर उधर 27,000 को वासिले जहन्नुम किया और इधर 1200 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया, जिनमें से 700 हुफ़ाज़े किराम सहाबा किराम भी थे। पता चला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाहिरी हयात के आखिरी अंजाम जो अय्याम है उनके अंदर उमूरे नबूवत की अंजाम दही हजरत फैरोज देलवी के असवद अंसी को कत्ल करने की खुशी में जो दी, उसी काम के जरिए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत का आगाज किया और दुनिया को बता दिया कि अगर मुनकरीन खत्म नबूवत 40,000 भी हूँ और इधर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले और मानने वाले 13,000 भी हूँ तो तादाद को नहीं देखते, अपने मिशन को देखते और 40,000 से टकरा कर उन्हें वासिले जहन्नुम करके उन्हें शिकस्त पे मजबूर करके क़यामत तक के आने वाले लोगों को ये बताते हैं तादाद को नहीं देखते, असलहे को नहीं देखते, बल्कि अपने मिशन की हकानियत को देखते हैं और उस मिशन के लिए अगर सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अपने मिशन पे आँच नहीं आने देते। अल्लाह तो आज हम भी इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं जिस दुनिया के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे डाके पड़ रहे और अगर डाके पड़े तो सवाए इन बारिशाने मेहराब मिंबर के और किसी के सीने में इतनी तकलीफ नहीं होती, किसी का दिल इतना छलनी नहीं होता, अगर होता है तो वक्त बारिशाने मेहराब मिंबर का होता। और हम अपनी जिंदगी बसर करने में उसी तरह मसरूफ रहते हैं जिस तरह हमारी जिंदगी गुजर रही होती है, चाहे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे डाका पड़ जाए, चाहे हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के बारे में जो कानून है उस पे डाका पड़ जाए, चाहे कादियानियों को मुर्तदीन को अपने घर के अंदर चार दीवारी के अंदर सरेआम तबलीग की इजाजत दे दी जाए, फर्क
फड़का है तुम्हारे साने मेहराब मिंबर को, जागते हैं तुम्हारे साने मेहराब मिंबर जागते हैं, हम क्यों नहीं जागते? सोचने की बात ये है, देखने वाली बात ये है कि क्या हमारा पढ़ा गया कलमा किबला शाह साहब के पढ़े गए कलमे से मुख्तलिफ है? क्या हमारा पढ़ा गया कलमा किबला कारी साहब के पढ़े गए कलमे से मुख्तलिफ है? क्या हमारा पढ़ा गया कलमा हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वारिसाने मेहराब और मिंबर है उनसे मुख्तलिफ है? तो यकीनन आप में से हर फर्द कहेगा जो कलमा किबला शाह साहब ने पढ़ा है वही कलमा हमने पढ़ा है। और हम अक्सर महफिल में कहते हैं कि हम कोई किसी से कम मुसलमान हैं, जी यही कहते हैं कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम भी आशिक रसूल हैं। तो कहना ये चाहता हूँ हम भी मुसलमान हैं, हम भी आशिक रसूल हैं, तो फिर हम में से हर एक फर्द को वही किरदार अदा करना चाहिए जो मुमताज कादरी ने अदा किया। हम में से हर एक फर्द को वही किरदार अदा करना चाहिए जो खादिम हुसैन रज़वी ने किया। हम में से हर एक फर्द को वही किरदार अदा करना चाहिए जो पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने किया। हम में से हर एक को वही किरदार अदा करना चाहिए जो हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के लिए इलियास कादरी साहब कर रहे हैं। और हम में से हर एक को वही किरदार अदा करना चाहिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लामा साद हुसैन रज़वी कर रहे हैं। हम में से हर एक को वही किरदार अदा करना चाहिए जो हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अदा किया। अगर हम वो किरदार अदा नहीं करते तो फिर हमारे नारे जो है वो खोखले हैं, वो हमारे नारे सिर्फ जुबानों की हद तक हैं, हमारे नारे जो है वो एक रस्मी नारे हैं। अगर हमारे होते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत के नबूवत के कानून पे डाका पड़ जाए और हमारी नीयतें हराम न हों तो फिर समझिए हमारे ईमान में गड़बड़ है और उस ईमान की जो जेवर है उसे टटोलने की जरूरत है। तो रब कायनात वहदहुल्ला शरीक हम सबको हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हकीकी मोहब्बत करना भी नसीब फरमाए। जिस तरह हम रबीउन नूर शरीफ में अपने घरों को सजाते हैं, रब कायनात वहदहुल्ला शरीक अपने मन को भी हमें ऐसे ही सजाने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हम ज़ाहिरी तौर पर अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, अपने गलियों को सजाते हैं, रब कायनात इश्क़ मुस्तफा से इसी तरह अपने मन को भी सजाने और संवारने की तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह हम नमाज को जरूरी समझते हैं, 40वें के खत्म शरीफ को जरूरी समझते हैं, कुल शरीफ के खत्म को जरूरी समझते हैं, मोहल्ले में कोई मौत हो जाए हम ये नहीं देखते कि फातिहा इसके लिए जायज है भी कि नहीं, दौड़े चले जाते हैं उसके लिए फातिहा शरीफ पढ़ने के लिए। और जिस तरह हम अपने बाकी मामलात को जरूरी समझते हैं, इन तमाम मामलात के साथ साथ खत्म नबूवत की पहरेदारी को भी इतना ही जरूरी समझे। हालांकि ये नमाज से ज्यादा जरूरी है, हालांकि ये रोजे से ज्यादा अहमियत वाला अमल है, हालांकि ये हज से ज्यादा अहमियत वाला अमल है खत्म नबूवत पे पहरेदारी और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, ये हर इबादत से ज्यादा अहम है। इसलिए कि अगर हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का अकीदा नहीं है तो नमाज नहीं है, रोजा नहीं है। रोजा उसी वक्त कबूल होगा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो बगैर किसी हीलो हुज्जत के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करेगा। तो फिर रोजा है, फिर नमाज है। तो पता चला कि जिस चीज पे नमाज की बुनियाद है उस चीज को अवलियत देना ये मुसलमान का फर्ज है, ये मुसलमान की ड्यूटी है। हम अपने घरों में, अपने मोहल्लों में क्या करते हैं, फौतगी हो जाए तो तीसरे पे या कुल शरीफ पे या 40वें पे एहतिमाम करते हैं लंगर शरीफ का, हम कुरान खानी करते हैं, हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम बाकी अज़कार पढ़ते हैं और हुजूर जन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं और उस बंदे के इशारे सवाब के लिए तरह तरह के एहतिमाम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितना एहतिमाम हम कुरान खानी में करते हैं, अगर इतना ही एहतिमाम खत्म नबूवत पहरेदारी पे करें तो ये जितना कुल शरीफ के लिए आपने एहतिमाम किया इससे ज्यादा सवाब खत्म नबूवत की पहरेदारी की वजह से मिलेगा।
अपनी माँ को इशारे सलाम करने के लिए ये भी नियत करें कि मैं खत्म नबूवत का पहरेदार बनूंगा, मैं नमूस रिसालत का मुहाफिज बनूंगा, मैं इस्लाम का दाई बनूंगा, मैं इस्लाम के निफाज के लिए अमली जिद्दोजहद करूंगा, मैं इस्लाम का पुरनूर चेहरा जो है वो बनूंगा, मैं इस्लाम का नुमाइंदा बनूंगा, मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे हर्फ नहीं आने दूंगा। तो इंशाअल्लाह ये आपका किया हुआ अहद और ये की हुई नियत आपके 1000 हाथ कुल शरीफ के खत्म से ज्यादा फजीलत वाली। ये आपकी माँ की बख्शिश के लिए 1000 मरतबा कुरान पाक की तिलावत से ज्यादा कीमती है। ये अपने बाप की बख्शिश के लिए नामूस रिसालत में पहरेदारी और खत्म नबूवत की पहरेदारी और 1000 मिलाद के लिए जुलूस निकालने से ज्यादा अहमियत की हामिल है। 1000 मरतबा महफिल सजाने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे पहरेदारी करना और उस सोच को और फिक्र को अपने ज़हन के अंदर पुख्ता करना और उस सोच को फैलाना, ये 1000 मुहाफिल से ज्यादा अहमियत की हामिल है। रब कायनात वहदहुल्ला शरीक जिस शौक के साथ हम मिलाद मनाते हैं, उसी शौक के साथ खत्म नबूवत की हमें पहरेदारी की भी तौफीक अता फरमाए। यकीनन सारे अहले मोहब्बत जब भी मिलाद शरीफ का महीना आता है अपने घरों को सजाते हैं, झंडियां लगाते हैं, लेकिन इसी तरह का मैं अपनी गुफ्तगू को किबला अल्लामा साहब के लिए जो है वो तब्दील कर रहा हूँ। हम करते हैं, हमारे माशरे में हजारों लोग होते हैं, महफिलों में हजारों लोग होते हैं, जुलूसों के हजारों लोग होते हैं हमारे इस तरह के अहले सुन्नत के प्रोग्रामों में, लेकिन जब खत्म नबूवत पे पहरेदारी की बात आती है फिर सैकड़ों की सूरत में निकलते हैं। भाई अगर मिलाद के जुलूस में हम हजारों होते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे डाका पड़े तो एहतिजाज के लिए भी तो हजारों होना चाहिए। अगर हम मिलाद के जुलूस के लिए हजारों होते हैं तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सरबुलंद करने के लिए जब पर्ची की जरूरत पड़ती है उस वक्त भी हजारों और लाखों होने चाहिए। लेकिन उस वक्त हम कहते हैं हमारी तरजीहात फलां शख्स के साथ है, हमारी तरजीहात फलां शख्स के साथ है। उस वक्त हमें आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा याद नहीं रहता। तो हमें उस वक्त भी आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा को याद रखना चाहिए जब हम माशरे के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं और माशरे को वो शख्स दे रहे होते हैं जो हमारे तमाम मामलात का नुमाइंदा होता है। अब वो नुमाइंदा अक्सर तौर पर हमारे माशरे में यही देखा गया कि असेंबली के अंदर जाकर इन लोगों ने जो है वो खत्म नबूवत में डाके ही मारे या डाके मारने वालों के साथ ही दिए या लिबरल का साथ ही दिया है या कादियानियत नवाजी की है। तो अपने नुमाइंदे उन अशखास को बनाए जो खत्म नबूवत के पहरेदार हैं।